नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। यहां पिछले 6.5 महीने से किसान आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पे डटे हुए हैं। हमें हमें एक संगठन मिला है, वेटरन्स एसोसिएशन। इसमें सब रिटायर्ड फौजी हैं, जो सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं, वो लोग इस संगठन में शामिल हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये लोग कब से यहाँ बैठे हैं और आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। आप हमारे आवाज़ को जनता तक पहुंचाएंगे। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। जब किसान अपने हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाने लिए आए यहाँ पर, तो उस समय ज़्यादातर उस किसान पंजाब के ही थे और सरकार ने सीधा सीधा एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग। फिर उस समय हमने सोचा कि नहीं, एक्चुअल इनका मुद्दा है तो चल के देखा जाए इसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी है या किसान है। लेकिन हम पूरे 5000 पूर्व सैनिकों के साथ आए और सभी बॉर्डरों पर, लेकिन हमें ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि कोई खालिस्तानी पाकिस्तानी या कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है। सारे किसान नज़र आए और सभी अपने मांगों के लिए यहाँ पर लड़ रहे थे। फिर हम लोगों ने इनके साथ देना शुरू कर दिया और आंदोलन में हम उसी दिन से हम आंदोलन में बैठ गए कि हम भी इनके साथ आंदोलन में रहेंगे और इनके हकों को दिलाने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। और आज भी हम लगातार बने हुए हैं और जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होता है, एमएसपी पर कानून नहीं बनता है, और जो अभी तक जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं किसान, उनके परिवारजनों को जो उचित दर है, हमने तो 20-20 लाख के लिए प्रधानमंत्री के पास लेटर भी भेजा है कि नहीं ज़्यादा दे सकते हो तो 20-20 लाख उनके परिवार को दो ताकि उनका भरण पोषण हो जाए। तो नहीं मिलता है, तब तक हम आंदोलन पर बने रहेंगे। और यदि सरकार ये सोचे कि हम इनको ऐसे ही बैठाए रखेंगे, तंग करते रहेंगे, तो इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। 2022 के चुनाव में उनको मुँह की खानी पड़ेगी और उनका खाता भी नहीं खुलेगा। हम अभी 15 अगस्त तक इंतज़ार करेंगे, 1 महीना 1.5 महीना इंतज़ार करेंगे। यदि ये तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेते हैं, एमएसपी पर कानून नहीं बनाते हैं, इनको मुआवजा नहीं देते हैं शहीद किसानों के परिवार को, तो हम जन जन में आंदोलन को जागृत करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि सीधा हम विवश, हम लाचार हैं कि सरकार को गिराने के लिए। सरकार को गिराया जाए तभी जो है कि कोई दूसरी सरकार आएगी, वो सीधा इसको वो करेगी, नहीं तो ये अभी भी मान जाए। नहीं मानते हैं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है इस सरकार को गिराने के अलावा। सर, आपने चुनाव की बात की तो मैं सीधे चुनाव पे आना चाहता हूँ। 2022 में उत्तर प्रदेश और पंजाब, तमाम कुछ और राज्यों में उसमें चुनाव होंगे। तो क्या आप लोग का संगठन जो वेटरन्स एसोसिएशन है वो जाएगा जहाँ चुनाव होते हैं उस राज्य में? बिल्कुल जाएगा, हर जगह जाएगा और प्रचार प्रसार करेगा। हमारे तरफ से सभी चोर हैं। मैं किसी की बड़ाई नहीं करता हूँ कि अगर जो बीजेपी का हटा दो तो कांग्रेस को दो। कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है, साफ सुथरी छवि वाले कोई भी नहीं है। अगर जो जवान किसान मजदूर में से कोई भी साफ सुथरा छवि वाला खड़ा होता है, वो कम भी पैसा खर्च करता है, पैदल भी घूमता है, तो जनता से हम यही आह्वान करेंगे कि उसको जिताइए। चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो, चाहे वो किसी पार्टी ने उसको टिकट दे दिया हो तो उसे खड़ा हो, कहीं से भी खड़ा हो, साफ़ सुथरा छवि वाला, जिसके ऊपर कोई एलिगेशन न लगा हो, कोई धारा न लगा हो, उसको जिताएं और कोशिश करें कि किसान और जवान में से ही लोगों को जिताया जाए। सर, मैं भी आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मैं अनुराग लठवाल, राष्ट्रीय सचिव वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। आपके पोस्टर में मैं देख रहा हूँ कि इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी। इसका क्या मतलब है? जी, व्यवस्था परिवर्तन, देखो हर बार देश की जनता बड़ा पैसा खर्च करती है और चुनाव के नाम पर यह पैसा खर्च होता है और वही चेहरे बदलते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, सिस्टम है, लूटपाट का, भ्रष्टाचार, नशे का कारोबार ये नेता लोग करते हैं। हर टाइप का चोरी, रेप, मर्डर, गैंगस्टर से लेकर खनन माफिया, हर टाइप का गलत काम ये करते हैं। ये इनकी सेटिंग बनी हुई है, ये सेटिंग के ऊपर अभी अटैक होगा। जो ये सेटिंग इन्होंने बना के रखी है कि भाई अब मैंने खा लिया, अब बचा हुआ तू खा, उसके बाद में तीसरा खाएगा, फिर चौथा खाएगा। हम ना तो वो जबड़ा ही छोड़ेंगे और ना ही वो मीट का टुकड़ा छोड़ेंगे कि जो जबड़ा उस मीट को चबा जाए। कहने का मतलब व्यवस्था परिवर्तन होगा। विदाउट सैलरी वाले जनप्रतिनिधियों का सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं। देश के अंदर 543 पूर्व सैनिक
जो परमवीर चक्र हैं, अशोक चक्र हैं, कीर्ति चक्र हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन हमने कर लिया है और वो उन लोगों को देश की जनता के सामने रिप्रेजेंट करेंगे और देश की जनता चुनेगी राष्ट्रवाद को या पार्टीवाद को। अगर पार्टीवाद चुना तो देश की जनता ने अपने लिए विनाश चुना है, समझ लो। अगर विकास चुनना है तो लास्ट हथियार, लास्ट ब्रह्मास्त्र हमारे पूर्व सैनिक हैं, तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक, उनको चुनना होगा। और विदाउट सैलरी में और बहुत सी ऐसी मैनिफेस्टो वो देश के सामने लेके आएंगे, जल्द आने वाला है, और देश के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीटली राम राज्य स्थापित करेंगे हम। आपका संगठन कब से बना है और कितने लोग इसमें जुड़े हैं या कहाँ से जुड़े हैं? जी, हमारा संगठन 2 साल पुराना है और अभी यह संगठन 722 ज़िलों में काम कर रहा है और हर ज़िले में हमारी एक मजबूत टीम है, डिफेंस वेटरन टीम है, जिसके अंदर सभी तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक शामिल हैं। सेकंड नंबर पे वोमेन विंग है, जिसमें महिलाएं जो सामाजिक सोशल वर्कर हैं वो शामिल हैं। थर्ड नंबर पे यूथ विंग है, उसमें युवा शामिल हैं। और हर ज़िले के अंदर हमारी 25 से 50 आदमियों की अभी टीम रेडी है और ये टीम लगातार इसका विस्तार हो रहा है। क्या आप लोग सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं या और भी जो सीमाएं हैं जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां भी है? जी, हमारी टीम सभी बॉर्डर के ऊपर पहले दिन से ही बैठी है। हमारे नियर अबाउट अभी 1200 के करीब आज की डेट में हाजिरी हम डेली लगाते हैं, तो 1200 के करीब अभी पूर्व सैनिक ऑन ड्यूटी बैठे हैं, जैसे अभी हम बैठे हैं। तो ये सारे टिकरी बॉर्डर, डासा बॉर्डर और शाहजहाँपुर बॉर्डर और अपना सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन जगहों पर हैं ये सारे के सारे। और सारी अपडेट हम लेते रहते हैं हर टाइप से। सुरक्षा भी हमारे जिम्मे है, सब कुछ चाक चौबंद है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी टाइप की। आप लोगों को नहीं लगता कि सरकार ये सुनेगी? आप सेना में रहे हैं, देखे होंगे, सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, तो किस लिए ये मतलब सरकार सुन नहीं रही है? मतलब एक तरह से कान पे उनके जूं तक नहीं रेंग रही है। जी देखिए, ये बहुत बड़ी सौदेबाजी हुई है। अरबों करोड़ों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया चुनाव के ऊपर खर्च किया गया है, पूंजीपतियों से लेकर इस सरकार ने खर्च किया है। और करोड़ों अरबों रुपया ही साइलो स्टोर जो इन्होंने प्लानिंग के तहत बनाए हैं 100 एकड़ में, हरियाणा से लेकर पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये बड़ा पैसा इन्होंने अमाउंट खर्च कर दिया है। अब जो समस्या उनके सामने यही है, वार्ता भी हो चुकी हैं, 11 बार वार्ता हो चुकी है। समस्या उनके सामने यही है कि बिल अगर वो वापस लेते हैं तो मोदी जी के सामने, अभी जी तो नहीं कहूँगा मैं, जी कहने का अधिकार उन्होंने छीन लिया है। हालांकि हमने ही बनाया था उनको, हमने ही प्रधानमंत्री बनाया था 2014 में, बट अभी वो जी के लायक नहीं है। उनका तो जो होना है वो जनता करेगी रोड के ऊपर। जैसे पाकिस्तान के अंदर राष्ट्रपति का प्रधानमंत्रियों का होता हुआ है, वो सिलसिला हम इस प्रधानमंत्री के साथ में इस देश के अंदर करके दिखाएंगे, ताकि देश के अंदर कोई भी किसी भी पार्टी का नेता ऐसा विश्वासघात जनता के साथ ना कर पाए कि पूरा बहुमत लेके और मैनिफेस्टो दिखाए कुछ और काम करे कुछ और। तो ये प्रॉपरली इसने विश्वासघात देश की जनता के साथ करने में ये कामयाब हुआ है। इसका असर तो बहुत बुरा जनता करेगी और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और इसका जो अंजाम है, नरेंद्र मोदी और प्लस बीजेपी ये तैयार रहे, इनको किसी भी तरीके से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। जी, आप सेना से जुड़े हैं। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आज एक खबर आई है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 निजी कंपनियों के साथ मर्ज किया जा रहा है, उसको किस तरह से देखेंगे आप? जी, ये अभी कुछ भी कर लें, जितना भी इनको भागना है, दौड़ना है, अंडरग्राउंड सुरंग बनानी है, ये अपने पास में राफेल खड़ा कर लें, ये किसी भी कीमत पर छूटेंगे नहीं। इनके ऊपर हमारी पूरी नज़र है। जो हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो किसान हैं, हम बता दें इनको कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर जो बंदे खड़े हैं वो बंदे आपकी हर खबर हमारे तक पहुंचाते हैं। हमारा जो सर्कल है, सिस्टम है, आप ये मत सोचिए कि आप जब गलत काम कर रहे हैं तो मेरे को यहाँ कोई नहीं देख रहा, किसान नहीं देख रहा, जवान नहीं देख रहा।
जवान किसान आपकी 24 घंटे की रिपोर्ट तैयार कर चुका है, कर रहा है, और आप निशाने पर हैं। आपको कोई ताकत अब बचाने वाली नहीं है। अभी आप तैयार हो जाइए। यूपी में आपको 2 डोज अभी हम देंगे। जवान किसान संयुक्त मोर्चा अभी टोटल 2 डोज देगा इनको। पहली डोज यूपी इलेक्शन में देगा, योगी, वो डोज योगी के लिए है, और दूसरी डोज मोदी के लिए है, जो उसके तुरंत बाद ही दे दी जाएगी। 2024 का कोई इंतज़ार नहीं है। हम इंतज़ार 2024 का नहीं करेंगे कि 2024 में सरकार बनेगी। नो, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, सेंटर सरकार, हमें फरवरी मार्च तक सारी की सारी अगर बिल रद्द नहीं होते हैं तो इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा।